书小定定了。 हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे लेकर आने वाला हूँ और वो वक्त आ भी चुका है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एनिमे। इस एनिमे के ग्राफिक्स और फाइटिंग सीन्स यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि इसको भी बनाने वाली वही कंपनी है जिसने बैटल थ्रू द हेवन और सोल लैंड जैसे एनिमे को डिजाइन किया है। अब चलो बिना टाइम दिए कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये कहानी शुरू होती है एक नरेटेड वॉइस से, जो कि हमें बताती है कि आज से हजारों साल पहले डीमंस ने ह्यूमन पर कब्जा कर लिया था और वो उनको अपने गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे थे। लेकिन सिर्फ इससे ही इनका दिल नहीं भरा, जिसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को फेरी लैंड पर भी कब्जा करना होगा। जिसके साथ ही ये लोग अपने एक डिमोनिक एस्टेरॉइड से फेरी लैंड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उस एस्टेरॉइड के टकराने से वहां चारों तरफ डीमंस फैल जाएंगे। लेकिन ये बात वहां फेरी लैंड पर रहने वाले लोगों को मंजूर नहीं थी, बल्कि वो एक साथ आकर 7 गोल्ड पर्ल्स का निर्माण करते हैं। ये पर्ल्स काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। इन लोगों की आखिरी उम्मीद यही 7 गोल्ड पर्ल्स थी, जिसके इस्तेमाल करके ये लोग उस एस्टेरॉइड को रोक सकते थे। लेकिन अफसोस ये लोग बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो एस्टेरॉइड फेरीलैंड से टकरा गया था और फेरीलैंड टूटकर 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह हो गई कि उन 7 गोल्ड पर्ल्स की वजह से वो डीमन अपनी ही जगह पर कुछ वक्त के लिए कैद हो गए, यानी कि वो पूरी दुनिया में फैल नहीं पाए। अब इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर हमें 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं सिटी ऑफ विजडम को, जहाँ बहुत सारे बच्चे एक हॉल में इकट्ठा थे और ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर इन लोगों का किसी तरह का इम्तिहान लिया जा रहा है। तभी अचानक एक ओल्ड मास्टर कहता है कि फाफेंग अब तुम्हारी बारी। जो सुनती हम देखते कि एक छोटे से बच्चे ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो सीधा जाकर सामने डिवाइन लाइट एनर्जी के सामने खड़ा हो जाता है, जिस लाइट एनर्जी ने उसकी बॉडी में इंटर होना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी वेव्स भी निकल रही थी, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। यहाँ ये सब देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो डिवाइन लाइट एक बुक निकालकर उसके सामने प्रेजेंट कर देती है, जो देखकर फैंग के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो खुश होते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, तुम यहाँ के पहले लॉ इन्फोर्सर्स बन गए। यानी कि ये छोटा सा बच्चा सिटी ऑफ विजडम का सबसे पावरफुल और खतरनाक वॉरियर बन चुका है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि फाफेंग को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर हमारे दूसरे हीरो पर आ जाता है। हमारा दूसरा हीरो ब्लू सिटी का प्रिंस है, जो कि शरारती होने के साथ साथ काफी ज्यादा नटखट भी है। यहाँ हम देखते हैं कि राजा रानी उसे अपने साथ लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गए थे, जहाँ वो अपने लिए एक न्यू एलिमेंट को डिसाइड कर पाएगा। इस खूबसूरत जगह पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि इस जगह पर सारे ही एलिमेंट मौजूद है। लिंजुआन तो अपनी न्यू पावर्स को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी उसके फादर उसे वहीं पर रोककर कहते हैं कि बेटा हमेशा एक बात याद रखना, हम इन एलिमेंट्स की पावर्स को इस्तेमाल कर पाते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम एक रॉयल फैमिली है, बल्कि ये पावर्स हमें इसलिए चूज करती है ताकि हम अपने लोगों की हिफाजत कर सके। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ राजा साहब इतने अच्छे से लेक्चर दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन उन फिश को देखकर कह रहा था कि वाओ, ये दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, क्या मैं इनमें से एक खा सकता हूँ? जो सुनकर उसके फादर की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ये कोई फिश नहीं है, बल्कि इन सब में किसी न किसी तरह की खास एलिमेंटल पावर छुपी हुई है। और ये कहते साथ ही वो लिंजुआन को दिखाते हैं कि तुम्हारी माँ के पास विंड एलिमेंट की पावर है, जबकि मेरे पास थंडर एलिमेंट की पावर। और आज डिसाइड होगा कि तुम्हें कौन सा एलिमेंट चूज करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा ध्यान इस पर लगा दो। यहाँ लिंजुआन अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं बनता, जिस पर उसकी माँ उसकी हेल्प करते हुए उससे पीछे से लात मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर राजा साहब काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपनी वाइफ की तरफ देखकर कहते हैं कि वाह, कितनी अच्छी माँ हो तुम। जिस पर रानी साहिबा कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, वो जल्द ही कोई न कोई एलिमेंट हासिल करके वापस बाहर आ जाएगा। यहाँ ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों को आसमान में एक बहुत ही चमकती हुई लाइट दिखाई देती है, जिसे देखकर राजा साहब कहते हैं कि सिटी ऑफ विजडम में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर पैदा हुआ है। ये देखकर मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई। जिस पर महारानी साहिबा उनको कान से पकड़कर खींचते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे बेटे से भी ज्यादा टैलेंटेड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, उसमें इससे भी ज्यादा एनर्जी और टैलेंट भरा हुआ है। जिस पर राजा साहब कहते हैं अच्छा अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले मेरा कान तो छोड़ दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर महारानी साहिबा ने तो उनका कान छोड़ दिया था, लेकिन तभी वो नोट करती है कि लिंजुआन को गए हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक वो बाहर वापस नहीं आया। यहाँ इंतजार करते करते शाम हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि महारानी साहिबा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो अब और रोना शुरू करने ही वाली थी कि तभी पानी में एक बहुत बड़ा एलिमेंटल टाइड बन
गया था, जिसकी वजह से लिन जुआन पानी से बाहर आ जाता है। यहाँ ये दोनों अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि लिन जुआन पानी में से अपने साथ एक एलिमेंट को बाहर नहीं लेकर आया था, बल्कि वो अपने साथ 4 मेजर एलिमेंट को लेकर बाहर आ जाता है। यानी कि उसको 4 एलिमेंट ने चूज किया था, जो कि पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि उन एलिमेंट्स ने बारी बारी करके लिन जुआन की बॉडी में इंटर होना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिन जुआन के पास वाटर, विंड, थंडर और फायर की पावर्स आ जाती है, और इस वजह से उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटा लिन जुआन पानी में गिर गया था और सीन शिफ्ट होकर बड़े लिन जुआन पर आ जाता है। यानी कि उस टेस्ट को अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका था, यहाँ तक कि लिन जुआन भी अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो गया था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां पागल हो रही थी। ये देखकर लिन जुआन भी उन लड़कियों के सामने फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, जिस पर पीछे से एक आदमी आवाज लगाते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे। और ये कहते साथ ही वो आदमी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए लिन जुआन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लिन जुआन ने बहुत ही आसानी के साथ उससे डॉज कर लिया था। लिन जुआन उसे बार बार डॉज करते हुए अचानक से पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन वो आदमी हार मानने वाले में से नहीं था। वो दोबारा से आगे बढ़ते हुए लिन जुआन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर लिन जुआन ने भी हवा में जंप कर लिया था, जहां से वो अपना थंडर एलिमेंट अटैक करना शुरू कर देता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो वॉरियर नीचे गिरकर हारने ही वाला था, लेकिन तभी वो थोड़ी सी हिम्मत करके खुद को काबू कर लेता है, जिस पर उसने फौरन ही अपनी अर्थक्वेक टेक्निक से लिन जुआन पर अटैक कर दिया था, लेकिन लिन जुआन उसे अपने एलिमेंटल विंड से रोक देता है। ये देखकर उस वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो फौरन ही आगे बढ़ते हुए लिन जुआन के साथ 1 वर्सेस 1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। लेकिन लिन जुआन उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ उस वॉरियर को हराते साथ साथ उसे छिड़ा भी रहा था, जिसकी वजह से वो वॉरियर आग बगोला होते हुए अपने डिवाइन स्पीयर से लिन जुआन पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन जुआन ने अपने विंड शील्ड से इसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया था। और साथ ही साथ लिन जुआन अपने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन स्पीयर को वहीं पर तोड़ भी देता है, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा हाई था। इस प्रेशर से हम देखते हैं कि वो वॉरियर उड़कर काफी ज्यादा दूर जा गिरा था, जिसके बाद लिन जुआन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने थंडर अटैक को उसके माथे पर रखकर कहता है कि क्या तुम हार मानते हो, जिस पर वो वॉरियर अभी हार मानने ही वाला था कि तभी लिन जुआन को याद आता है कि उसको तो उसके फादर ने बुलाया है। और ये बात उसे जैसे ही याद आती है, वो फौरन से हाथ खड़ा करके कहता है कि रेफरी, मैं हार मानता हूँ, और ये कहती वो वहाँ से उड़कर चला गया था। तो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि अभी तो ये लड़का जीतने ही वाला था और इसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली। यहाँ तक कि वो जीतने वाला वॉरियर भी नीचे लेटकर रोना शुरू कर देता है और रोते रोते कहता है कि आज मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इस लिन जुआन ने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये कहते हुए वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जुआन अपने पैलेस आ चुका था, जहाँ वो बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है कि पता नहीं मुझे मेरे फादर ने यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। लेकिन फिर वो खुद से कहता है चलो वो जो भी बात हो, वो तो मुझे अपने फादर से मिलने की बात ही मालूम होगी। और ये कहते साथ ही वो अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ जब वो अपने फादर से मिलता है तो उसका फादर बताता है कि बेटा मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है ताकि मैं तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेज सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे फर्स्ट हीरो यानी फा फेंग पर आ जाता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसको भी सेम उसके टीचर ने एक जरूरी मिशन के लिए बुलाया था, जहाँ वो उसको बताते हैं कि क्या तुम्हें 7 गॉड्स पल्स के बारे में कुछ मालूम है। ये बात सुनकर फेंग कहता है कि हाँ मुझे उन पल्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, जबकि दूसरी तरफ लिन जुआन भी सेम बात कहता है कि हाँ मैं उन पल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यकीनन दोस्तों इन दोनों को उन पल्स को लेने के लिए भेजा जाएगा, जहाँ इन दोनों की मुलाकात होगी और आगे की फैंटेसी हमें देखने को मिलेगी।